Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we have covered that how the Prisma is connected with MongoDB and we have used the MongoDB Compass for the local server. लेकिन अगर आप MongoDB को यूज कर रहे हो लोकल सर्वर के ऊपर में और कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको बनाना पड़ेगा एक रेप्लिका सेट and the creation of replica set is a little bit tricky. So I recommend to use the MongoDB Atlas, and this is a very straightforward for the creation of new account in MongoDB Atlas. So you just have to go to the browser and open the MongoDB Atlas और यहाँ पे आप एक fresh new account create कर सकते हो. Otherwise you can sign up with Google and create a free account. So click on sign up with Google. And here you have to select your email ID. So this is the dashboard for MongoDB Atlas, right? और अगर आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको भी डेटाबेस कॉन्फ़िगर वगैरह करने का आएगा. And this video is not dedicated for creation of the new account in MongoDB Atlas, right? So I don't want to waste your time. MongoDB के अंदर में अकाउंट क्रिएशन करना बहुत ही आसान है. अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बतला दूंगा कि किस तरह से हम लोग न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ न्यू अकाउंट यू विल गेट हियर द डेटाबेस एक्सेस, राइट? एंड इनसाइड दैट यू विल गेट हियर द यूजर नेम. और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो आपको वहीं पे मिल जाएगा डेटाबेस यूजर क्रिएट करने का और वहां पे मिल जाएगा आपको पासवर्ड, राइट? और वहीं से आप लोग जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करके रख लेना, राइट? तो मैंने ऑलरेडी वो कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ कॉपी करके रखा हुआ है. और जैसे ही आप कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करोगे तो आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है अपने .env फाइल को, राइट? और यहाँ पे मेरा MongoDB का कनेक्शन स्ट्रिंग है, राइट? पहले मैंने यूज किया था लोकल होस्ट को, राइट? और अब हम लोग यूज कर रहे हैं MongoDB Atlas, राइट? यहाँ पे आपको जो डेटाबेस का यूजर का नेम होगा वो यहाँ पे आपको डेटाबेस यूजर का नाम देना है और वहाँ पे जो आपको पासवर्ड मिलेगा ना वो इस पासवर्ड को यहाँ पे आपको डालना है, राइट? एंड दिस इज द होल कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट? सो आई हैव ऑलरेडी कॉपीड द कनेक्शन स्ट्रिंग एंड पेस्ट इन आवर .env फाइल, राइट? एंड दिस इज द मॉडल. ये मॉडल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही बना लिया था जिसमें हमारे पास एक आईडी होगा जो यूनिक होगा, राइट? और यहाँ पे जो हम लोग यूज करें ना आईडी, यहाँ पे देखो कि MongoDB के अंदर में जो हमारा आईडी जनरेट होता है वो डिफॉल्ट होता है, राइट? सो दिस इज द डिफॉल्ट एंड इट विल क्रिएट द ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट आईडी, राइट? एंड दैट इज टू बी मैप्ड विद द अंडरस्कोर आईडी. और यहाँ पे हम लोगों ने लिया था ईमेल एंड ईमेल शुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड दिस मस्ट बी यूनिक, राइट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिया है नेम और नेम के साथ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क. इसका मतलब हो गया कि आप अगर नेम चाहो तो दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो. दैट इज द साइन ऑफ ऑप्शनल, राइट? तो नेम हमारा ऑप्शनल फील्ड है. आप चाहो तो नेम के अंदर में वैल्यू पुट करो या फिर एम्प्टी छोड़ दो, राइट? लेकिन जिसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है इसका मतलब वो कंपलसरी फील्ड है. यू मस्ट हैव टू इंटर द ईमेल आईडी एंड द ईमेल आईडी मस्ट बी ऑफ टाइप यूनिक, राइट? डुप्लीकेट ईमेल आईडी अलाउड नहीं है. ऑल राइट, सो लेट्स हेड ओवर टू आवर ब्राउजर एंड इनसाइड द ब्राउजर वी हैव अ डेटाबेस, राइट? एंड हियर यू विल गेट द नेम ऑफ द कलेक्शंस, राइट? और यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी तक स्टोर नाम का कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, राइट? तो हमारे पास तो स्टोर क्रिएट करना था और स्टोर के अंदर में एक मॉडल बनाना है यूजर. सो मॉडल बनाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना था ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ता था npx prisma generate, right? So it will generate the Prisma client and after the generation we have to push our model in our MongoDB. तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं एंड देन npx prisma db push. All right, so our user model has been pushed in our cluster, right? You see here. So let me start our dev server. So npm run dev and let's head over to our browser and refresh the database.
go to collection, and in here you will get the store, and inside the store you will get here the user model. All right, and inside the user model we don't have any record, right? तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से यूजर के अंदर में अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, राइट? और इसके लिए हम यूज करेंगे प्रिज्मा ORM का, राइट? तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, इसको क्लोज कर लेते हैं, अभी इसका जरूरत है नहीं. एंड इनसाइड द SRC वी हैव द ऐप फोल्डर, एंड इनसाइड द ऐप आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पेज, राइट? तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं पेजेस, and inside the pages I'm going to create a folder, create, and inside the create I'm creating a page.jsx. alright, so यहाँ पे हमारे पास boilerplate कोड आ गया और इसके अंदर में हम लोग बना लेते हैं create page. alright, so let's head over to our browser and check whether it is working or not. So here is localhost and then write down here the create. तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाना चाहिए create page वाला पेज. alright, so we have got the create page, और ये जो थोड़ा सा स्टाइलिंग है उसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं. और यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल CSS, और इसके अंदर में जितने भी स्टाइलिंग है उसको मैं अभी रिमूव कर लेता हूँ. alright, so we have got the create page. Now close it and come to our page, create page, right? तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि creating new user, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं h1 tag, and inside this h1 I'm writing here the creating user. all right, so यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टाइलिंग भी सेट कर लो, and here is the max width is small, mx auto, and flex, justify centered, item centered. all right, and in h1 I'm writing the class name, and inside the class name I'm writing the text for Excel and text gray 800. all right, so we have got here the creating text, and I want to display it in the center of the screen. तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं minimum height should be a screen, right? और इसके नीचे हम लोग एक और डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं, और इस डिवीजन के अंदर में हम लोग क्रिएट करेंगे फॉर्म, राइट? और फॉर्म के अंदर में बटन बनाएंगे ऑब्वियसली. तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बटन एंड क्रिएट यूजर, राइट? अभी हम लोग केवल डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए फिक्स्ड यूजर क्रिएट करेंगे, बाद में यूजर से इनपुट लेकर के हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे. आप या तो API राउट का यूज करो या फिर आप सर्वर एक्शन का यूज कर सकते हो, राइट? एंड इनसाइड द बटन यू राइट डाउन हियर द टाइप इज शुड बी सबमिट. all right, so we have got the message like this side by side. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ फ्लेक्स को, राइट? and I want the flex calls, right? तो यहाँ पे मुझे कॉलम के अंदर चाहिए तो ऊपर नीचे आ गया, और गैप भी थोड़ा चाहिए होगा, राइट? सो राइट डाउन हियर द गैप, एंड गैप हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 10. all right, so we have got the user. very good. now create the styling for the button. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं स्टाइलिंग, और स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग px10 and py1, and then here is a border, and border suppose I want to take the border as blue and blue 700. all right, so we have got the nice button. all right, अब हमें क्या चाहिए कि बैकग्राउंड प्रोसेस परफॉर्म करना है जो सर्वर के थ्रू होगा, राइट? और उसके थ्रू हम लोग एक इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने MongoDB के अंदर में, राइट? तो उसके लिए आप आ जाओ फिर से ऐप के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं libs, राइट? एंड इनसाइड द libs आई वांट टू क्रिएट अ फाइल, राइट? एंड फाइल नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं CRUD ऑपरेशन के लिए, राइट? तो इसी के अंदर में सारे ऑपरेशंस हम लोग यूज करेंगे. तो CRUD.js, and inside that
I want to create here the export const and then function name, and the function name is suppose I want to create the create user, and this will be an arrow function and this should be an async function, right? और ये हमारा एक सर्वर एक्शन परफॉर्म करेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टिव यूज कर लो, यूज सर्वर, राइट? तो ये सब चीजें तो आपको पता है कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं अपने सर्वर एक्शन को। और यहाँ पे मुझे चाहिए होगा क्या, तो प्रिज्मा क्लाइंट, राइट? सो लेट्स इंपोर्ट द प्रिज्मा क्लाइंट. So here is our Prisma client from Prisma client. All right, and inside that we have to use the exception handling also. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे ट्राई कैच और रिसीव कर लेते हैं एरर को, राइट? और जो भी एरर होगा उसको हम लोग थ्रो कर देंगे कंसोल के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं एरर को, राइट? और यहाँ पे आप बना लो एक प्रिज्मा कॉन्स्टेंट, राइट? और प्रिज्मा के लिए यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। ऑल राइट, सो वी हैव क्रिएटेड द इंस्टेंस ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट, और इस प्रिज्मा के थ्रू हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने डेटा के अंदर में, राइट? तो मोंगोडीबी के अंदर में जो हम लोगों को यूजर इंसर्ट करने हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडल को रेफर करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोगों ने जो मॉडल बनाया था वो था हम लोगों के पास स्कीमा के अंदर, राइट? और ये है हमारा प्रिज्मा, प्रिज्मा के अंदर में स्कीमा, और यहाँ पे है यूजर मॉडल, राइट? तो यहाँ पे आईडी तो खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, लेकिन मुझे दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने हैं, ईमेल आईडी एंड नेम, राइट? सो फॉर द क्रिएशन ऑफ ईमेल एंड नेम जस्ट यू हैव टू क्रिएट द न्यू यूजर, राइट? तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ कि मुझे क्या बनाने हैं, एक न्यू यूजर बनाने हैं, एंड इनसाइड द न्यू यूजर I want to take the email ID, right? और यहाँ पे हम लोग email ID दे देते हैं testuser1@gmail.com, right? और दूसरा चाहिए हम लोगों को नेम, सो नेम फील्ड के अंदर में हमको क्या चाहिए, तो testuser1, right? और इस यूजर को मुझे इंसर्ट करने हैं कहाँ पे, अपने MongoDB के अंदर में, right? तो MongoDB के अंदर में इंसर्ट करने के लिए हम लोग इस इंस्टेंस का हेल्प लेंगे, राइट? और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे await एंड देन prisma डॉट मॉडल नेम यूजर डॉट क्रिएट, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है क्रिएट, एंड इनसाइड दैट वी हैव टू पास द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक प्रॉपर्टीज आपको पास करने हैं डेटा, और डेटा के अंदर में क्या पास करना है, तो आपका जो न्यू यूजर है उस यूजर को यहाँ पे सप्लाई करने हैं, राइट? अब देख लो यहाँ पे हमारे पास न्यू यूजर है, और न्यू यूजर के अंदर में ईमेल है और नेम है, राइट? तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने हैं कि जब कभी भी आप एक न्यू यूजर को इंसर्ट करते हो तो आपको डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के तौर पे, राइट? और जो भी आपको डेटा इंसर्ट करना है उसके बाद आप उस डेटा को डाल दो, राइट? तो मैं यहाँ पे एक न्यू यूजर पहले से क्रिएट किया हूँ, अगर आप चाहो तो इस डायरेक्ट इस वैल्यू को आप यहाँ से कॉपी करो और न्यू यूजर की जगह पर पेस्ट कर सकते हो, राइट? लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको पहले सेपरेट एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सप्लाई कर दिया, राइट? तो ये हमको जो कोड दिखेगा ना, ये बिल्कुल क्लीन कोड दिखेगा। अदरवाइज अभी आप क्या करोगे ना, ये छोटा सा यूजर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे, राइट? तो इसके लिए मैंने पहले से ही इस यूजर को सेपरेट करके रखा है। ऑल राइट, तो जैसे ही ये यूजर क्रिएट हो जाएगा, मैं क्या चाहता हूँ कि इसको एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर में डाल दें, राइट? सो दैट वी कैन गेट कंफर्मेशन दैट वेदर द यूजर हैज बीन क्रिएटेड और नॉट, राइट? तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं क्रिएटेड यूजर इज इक्वल्स टू दिस वन, राइट? और आफ्टर द क्रिएशन आई वांट टू शो ऑन द कंसोल दैट दिस इज आवर क्रिएटेड यूजर। ऑल राइट, और ये सारे काम कब होंगे? जब हम लोग इसके बटन के यूपर में क्लिक करेंगे, क्रिएट यूजर के ऊपर में, राइट? और आप कंफ्यूज मत करना, दिस इज ओनली फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस। हम लोग अभी यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं कि यूजर नेम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। हमको केवल चेक करना है कि जब मैं इस बटन के ऊपर में क्लिक करूंगा तो ये जो डेटा हम लोगों ने सप्लाई किया है यहाँ पे फिक्स यूजर, दैट यूजर शुड बी इंसर्टेड इन आवर MongoDB, राइट? दैट्स ऑल। इतना ही हमारा काम है। हम लोग फिर से यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे
और वहां से जो डेटा लाएंगे उससे इस डेटा को हम लोग अपडेट कर देंगे, राइट। तो स्टेप वाइज चलते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग पहले फिक्स डेटा के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ऑल राइट, अब ये जो क्रिएट यूजर है इसको मुझे लिंक करना है किसके साथ, तो अपना जो हम लोगों ने पेज बनाया था उसके साथ, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सर्वर एक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक्शन, एंड एक्शन इज इक्वल्स टू दैट फंक्शन नेम, राइट। जो फंक्शन हम लोगों ने अभी बना करके रखा है करंट के अंदर में, क्रिएट यूजर, राइट। सो लेट मी रिमूव इट फर्स्ट एंड import the create user. So here is our import and create user, right, and this create user will be imported from libs. All right, and this create user is to be supplied in our action. All right, तो ये सारी चीजें हमारा सेटअप हो गया है। जैसे ही मैं क्रिएट यूजर के ऊपर में क्लिक करूंगा तो मेरा जो एक्शन है वो फायर करेगा, और जब एक्शन फायर करेगा तो यहाँ पे आएगा हमारा क्रिएट यूजर के पास और एक न्यू यूजर क्रिएट करके दे देना चाहिए। ऑल राइट, सो लेट्स हेड ओवर टू आवर ब्राउजर एंड रिफ्रेश द पेज फर्स्ट। ऑल राइट, सो नाउ क्लिक ऑन क्रिएट यूजर, और जैसे ही आप क्रिएट यूजर के ऊपर में क्लिक करोगे तो आपको एक यूजर क्रिएट करके मिलेगा। वेरी गुड, क्रिएटेड यूजर, राइट। आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया यहाँ पे, और ईमेल आईडी यहाँ पे है testuser1@gmail.com, right, and the name is testuser1, and let's head over to our browser and check in our MongoDB also. So we are in our user and find all the users. All right, so we have successfully inserted one record in our MongoDB. All right, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो कि ईमेल आईडी जो है वो हमारा यूनिक होना चाहिए। अगर आप फिर से इसको इंसर्ट करोगे तो आपको एरर मैसेज मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर में, और फिर से क्लिक करते हैं क्रिएट यूजर के ऊपर में, राइट। और यहाँ पे आपको मिल गया एरर मैसेज, राइट। और यहाँ पे देख लो आप, यूनिक कॉन्स्टेंट फेल्ड, राइट। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी होना चाहिए वो यूनिक होना जरूरी है, राइट। और एक टेस्ट और करना था हम लोगों को कि अगर ईमेल आईडी हम लोग डुप्लीकेट ना दे, राइट। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं टू, और नेम को यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेते हैं, राइट। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि नेम जो है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब वो ऑप्शनल है, राइट। यहाँ पे जो हमारे पास नेम है वो स्ट्रिंग टाइप है और क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हैं, राइट। तो उसे भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, और नेम को हमने रिमूव कर दिया, राइट। और चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में, और फिर से हम लोग क्लिक करते हैं क्रिएट यूजर के ऊपर में, राइट। और जैसे ही क्रिएट यूजर करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाना चाहिए सेपरेट यूजर। ऑल राइट, सो यू सी हियर नेम इज नल, और ईमेल आईडी तो यहाँ पे हमको मिल गया, राइट। सो लेट्स हेड ओवर टू आवर ब्राउजर, और यहाँ पे हम लोग फिर से MongoDB के अंदर में इसको फिल्टर कर लेते हैं, तो सेकेंड रिकॉर्ड भी हम लोगों को मिल जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्ड मिल गया, इसके अंदर में ईमेल आईडी है और नेम हमारा नल है, तो इस डेटा को नहीं दिखलाएगा। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग MongoDB एटलस के अंदर में भी कैसे कनेक्ट करेंगे और न्यू रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करेंगे। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.